मायूसी है। उखड़ रही सांसें, आंखों में लहू और पानी है। गिन सको तो बिछी हुई लाशों को गिन लो। मौत से पूछो किसने जहर पिलाई है। कौन है मौत का सौदागर? जहर का कारोबार किसका? जहरीली जाम किसकी? कत्ल का इल्जाम किस पर? बिहार में शहर शहर जहर। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बिहार में जहरीली शराब कहर बरपा रही है। दिवाली और छठ के पावन मौके पर शहर दर शहर शराब पीने से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में शराब पीने से शनिवार को 2 और लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही गोपालगंज में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में जहरीली शराब मौत बनकर छलकी है। गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शहर शहर जहरीली जाम का कहर है। दिवाली पर कई घरों के चिराग बुझ गए। जहां लाइट की जगमग रोशनी होनी थी, वहां चित्कार, आंखों से लहू बह रहे हैं। कलेजे पर मौत बिजली बनकर गिरी है, वो भी तब जब बिहार में पिछले 5 साल से पूर्ण शराबबंदी है। सवाल है कि बिहार में मौत की घूंट कौन बेच रहा है? जहरीली शराब का जाल आखिर कहां तक फैला है? लिहाजा हम शहर शहर जहर की पड़ताल पर निकल पड़े और सबसे पहले हमारी टीम गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाना पहुंची। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13 लोगों की मौत हो गई है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। और हम पहुंच गए मोहम्मदपुर थाना, जहां पे कई लोगों की मौत हुई है और यहीं पे वो जहरीली शराब लोगों को पीने को मिली थी। तो ये जानना बेहद दिलचस्प है कि मोहम्मदपुर थाना के थाना प्रभारी को तो फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया और नए थाना प्रभारी को भी यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। लेकिन इतने दिनों से ये धंधा हो रहा था और थाने के लोगों की नजर क्यों नहीं पड़ी? हमने यहाँ के सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह से जहरीली शराब को लेकर तीखे सवाल पूछे। हमने पूछा, आपके थाने के आसपास कई लोगों की शराब से मौत हुई है, तो साहब की संवेदनहीनता देख लीजिए। अकड़ कर कह रहे हैं संयोग। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके थाने के अगल बगल इतना दिन से जहरीला शराब बिक रहा था, बन रहा था, आप लोग को जानकारी ही नहीं हुई? हम कुछ नहीं बता सकते इस पर। नहीं, आप सही में नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग का पूछना काम है। तो आप लोग के पास कोई खुफिया तंत्र नहीं है क्या? बार बार छापामारी हुआ है, बहुत सा केस हुआ है, बहुत जब्त भी हुआ है, बहुत को जेल भी भेजे। लेकिन कई सारे लोगों की मौत तो सर आपके थाने के अगल बगल ही हो गई। संयोग। लानत है ऐसे संयोग पर और लानत है ऐसे सिस्टम के रखवालों पर जो अपनी नाकामी और दूसरों की मौत को संयोग बता रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार की अकड़ देखिए, कैसे जहरीली शराब को स्प्रीट बता रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से देखिए कैसे पल्ला भी झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं लोग मानने वाले नहीं हैं। जहरीली शराब इतने दिनों से बनी तो उसकी जानकारी कुछ तो होगी। चौकीदार आपके क्या करते हैं? मानने वाला नहीं है ये स्प्रीट।
लेकिन जिसको पीने से मौत हो गई सर, तो अंत में उसको जहरीली शराब ही कहेंगे ना। अब हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं इस पर, चूँकि हम बोलने का उस पर आई नहीं है। अब गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना के एसआई विश्वेश्वर शर्मा से भी मिल लीजिए। ये अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, कह रहे हैं गलती हुई है, अब जहर का कारोबार रोकने के लिए मेहनत करेंगे। तस्करों को लेकर अब इनपुट भी मिल रहा है। ठीक है, हम लोग इलेक्शन में थे ना, उस दिन तो हम लोग इलेक्शन में थे। जिस दिन घटना घटी उस दिन इलेक्शन जी में? जी जी, हम उस दिन इलेक्शन तो में बना तो उसके पहले ही हुआ होगा ना। नहीं तो बनता होगा, बिकता होगा तो पहले ही ना होता होगा, लंबे समय से हो रहा होगा, कोई एक दिन की तो बात है नहीं। जी जी, तो बात सही है। तो गलती तो है ना। हाँ, गलती तो है। जी जी। तो एक थाना प्रभारी तो नप गए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि पूरे थाना पे ही सवाल खड़ा हो गया? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गलती तो हो गई ना, अब कैसे रोकिएगा? अब तो जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब कैसे रोकेंगे? आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। जानकारी अब आ रही है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? जी जी, जानकारी आ रही है। एसआई साहब, आपके चेहरे की ये मासूमियत अच्छी नहीं लगती। रातों रात खाकी का ऐसा कौन सा तिलिस्म हुआ कि आपको इनपुट मिलने लगा? या फिर बताइए कि आपको पहले भी इनपुट मिलता था और आप जैसे वर्दी वाले मौत की काली कमाई के हिस्सेदार बने रहे। अब जरा मोहम्मदपुर थाने के ही महिला हाजत की तस्वीर भी देख लीजिए। ये शराब नहीं, इसे मौत का जखीरा कह सकते हैं। अरे हाजत की तस्वीर है, महिला हाजत की तस्वीर, और इसके अंदर भारी मात्रा में शराब पकड़ाया गया है, जिसको इस वक्त जब्त करके रखा गया है। सवाल यही है, गोपालगंज वो जिला है जहां पे सबसे ज्यादा शराब की बरामदगी होती है, चाहे अंग्रेजी हो या देसी हो, और देसी शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई। और ये कोई पहला मौका नहीं है, खजूरबन्नी इसी गोपालगंज जिले में पड़ता था जहां पे कई लोगों की मौत हुई और जिसके दोषियों को फांसी की सजा तक दी गई। और इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप समझिए कि जब ये घटना घटी उसके बाद आनन फानन में छापेमारी शुरू होती है और भारी मात्रा में शराब की बरामदगी होती है, तो सवाल तो खड़े होंगे। ये हाल तब है जब गोपालगंज के माथे पर खजूरबानी जहरीली शराब कांड का दाग लगा है। बावजूद इसके जिले में जहर फिर से जान ले रही है। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। गोपालगंज के मोहम्मदपुर जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस महकमा एक्शन में है। गांव में शराब तस्करों के घरों को सील कर दिया गया है, कई जगहों पर रेड मारी जा रही है। काश ये एक्शन पहले हुआ होता तो ये नौबत ही नहीं आती, जहरीली शराब कहर नहीं बरपाती। गोपालगंज में जहरीली शराब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक सांसें उखड़ रही हैं। किसी के बेटे ने दम तोड़ दिया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। दर्द की ये ऐसी दास्तान है जिसे कहने में भी पीड़ा होती है। मोहम्मदपुर थाने से महज 500 मीटर दूर यही वो घर है जहां से जहरीली शराब मिली है। घर को सील कर दिया गया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहरीली शराब की बरामदगी वाला ये घर है बुजुर्ग महिला उषा देवी का। उषा देवी के एक बेटे को जहरीली शराब ने निगल लिया और एक बेटे को पुलिस ने जहरीली शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एक मां के लिए इससे बड़ा कोई जहर नहीं हो सकता है। एक माँ पे क्या गुजरी होगी जब उसके एक बेटी की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो गई और एक बेटे को इस आरोप में पकड़ लिया गया कि उसने जहरीली शराब बनाया और बेचा। उषा देवी हैं, इनकी विडंबना को देखिए, इनके घर को सील कर दिया गया है और इसी घर में अवैध शराब की बरामदगी हुई और इसी घर में रहने वाले एक शख्स ने इसी घर में बने हुए शराब का सेवन किया और उसकी मौत हो गई। कहाँ हो गया और घर के कहाँ सील कर दो गिल बा? हमनी के ना रहनी सन, हमनी के लड़का के लेके मोतिहारी गई रहनी सन, तले सील मारल बच्चे अहो घोकड़ी में बना के खातानी। कल उनकर
कल दूधा लगू है ए बेर ले लड़का पानी नहीं खे दिल हम अनहरे आदमी। एक बेटा रहो मर गई। हाँ लड़का को बताओ नहीं हनु ओकर बाप थी नानी सोना वचन बेटा बबुआ रो लोगिन खानी बेटा हमारो रह गइले। दूगो बेटा 5 गो बेटी। एक बेटा मर गया शराब पीने की वजह से और एक बेटा को पकड़ लिया पुलिस। हाँ यही जी सनिया है तो दिन रहते यही जी। उषा देवी बेबसी की जहर पीकर घूंट रही है तो दर्द का जहर इस मासूम के बच्चे को पीना पड़ रहा है। आगे दल रही है बाप के तोड़ने रही है। क्या नाम है बेटा? दीपक राम। तो देखिए इस मासूम से मैं क्या सवाल पूछूं मुझे खुद समझ में नहीं आता है। तो गलती किसकी थी ये खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि आज इनके पिता जहरीली शराब पीने की वजह से दुनिया में नहीं रहे और इन्हीं के चाचा पे आरोप है कि उन्होंने जहरीला शराब बेचा था और जिसकी वजह से कई लोगों के पीने से मौत हो गई। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 नवंबर को मोहम्मदपुर में राजकुमार मिश्रा और मनोरंजन सिंह ने शराब पी थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ गई। मोतिहारी में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार 6 नवंबर को जाम ने आखिरकार जान ले ली। मृतक के भाई का आरोप है कि यहाँ घर घर में शराब मिलती है। शराब इधर आसानी से मिल रहा है क्या सब लोग को? यहाँ शराब कहियो बंद नहीं है, कल साल से घर शराब बिकता है। घर हर घर शराब टोला में बा। टोली या चमटोली में दोनों जगह शराब मिलेला। कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन पुल पर से हेलने के बाद में शराब हरे घर में शराब है। पुल से तो पता नहीं हमें, हरे घर में शराब बा। इस गांव में 3 जगह पर लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया था। मौत के बाद पुलिस एक्शन में आई और कई घरों को सील कर दिया गया। हम एक दलित बस्ती में पहुंचे हैं और इस घर के सामने आप सील लगा हुआ एक ताला देख रहे होंगे जिसे प्रशासन ने सील कर दिया है और इसी घर में जो जहरीली शराब है वो बरामद हुई थी और उसके बाद इस घर को सील कर दिया गया है और कई लोगों की मौत ठीक इस घर से कुछ ही दूरी पर एक शख्स की मौत हो गई जहरीली शराब पीने की वजह से। और जिस शख्स पे आरोप है कि उन्होंने अपने घर में जहरीली शराब रखा था तो उस घर के सामने अब इस वक्त मौजूद हैं और उनके घर को इस वक्त सील कर दिया गया है। तो हैरानी की बात यह है कि थाने के इतने नज़दीक इतने दिनों से ये काम कर रहे थे और इसके बारे में जानकारी थाना को मिली ही नहीं। तो ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है। आप इधर आइए भैया, क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। अच्छा नीतीश जी ना, ये किनका घर है? सुनील राम का। अच्छा तो यहीं पकड़ाया था शराब? काहे नहीं सर, मैं नहीं देखा। नहीं तो घर को सील कर दिया गया है, तो काहे सील कर दिया गया? काहे नहीं सर, हम नहीं देखा। स्थानीय लोगों का दावा है कि गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 25 मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सारे घटना की जानकारी है। ये घटना 4 रोज पहले की है और यहाँ पर जहरीली शराब की थोक आया था और लोग वहाँ पर जाकर जहाँ पे शराब बिकता है वहाँ पर शराब पिए और हमको लगता है कि यहाँ पर कल तक सरकार प्रशासन ने पुष्टि की थी कि 17 आदमी का मौत हुआ है, 2 आदमी का अभी हो गया है, लेकिन हमको लगता है 25 आदमी से ऊपर लोग मरे हैं। जो बिना पोस्टमार्टम को लोग को जला दिया गया है उनका तो कोई रिकॉर्ड है नहीं प्रशासन में। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मोहम्मदपुर थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस महकमा शराब तस्करों की धरपकड़ में जुटा है। तस्करों के ठिकाने पर लगातार रेड मारी जा रही है। न्यूज़ 18 पर पुलिस के एक्शन की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। काश ये एक्शन पहले हुआ होता। काश पुलिस वालों को
अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो आज किसी की भी दिवाली काली नहीं होती, किसी के भी घर का चिराग नहीं बुझता। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई। यहां से मुखिया का घर महज 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी तक मुखिया पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है। इस वक्त हम गोपालगंज के मोहम्मदपुर में हैं और हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर के एक शख्स की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो गई है और आज पूरे घर के लोग बदहवास है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पंचायत चुनाव चल रहा है, मुखिया जी वोट मांगने पहुंचते हैं हर घर पे, लेकिन बावजूद इसके इस घटना के बाद लोग यहाँ पहुंचे हैं नहीं पहुंचे ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मुखिया जी का घर यहाँ से कितनी दूर। अच्छा, यहाँ पे आपके घर में किनका निधन हुआ? मेरे पिताजी। अच्छा, आपके पिताजी का निधन हो गया जी। अच्छा, कहाँ जाकर क्या मतलब कैसे घटना घट गई? वही शराब से। अच्छा, यहाँ का मुखिया कौन है? मुबारक। कितना दूर होगा घर यहाँ से इनका? ज्यादा दूर ना, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बस 2 किलोमीटर के अंदर है ये जी। अच्छा, तो कोई आया पूछने के लिए मुखिया? ना जी ना। हाँ? नहीं, कोई नहीं आया। वही खाली पुलिस प्रशासन आया, देखा, रिपोर्ट लिया, चला गया बस। अच्छा, यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर के अंदर ही मुखिया जी रहते हैं, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे जी ना। वोट मांगने आए थे? हाँ, वोट मांगने आते हैं। आज ना आए। नहीं गए थे, वहाँ पर हॉस्पिटल पे गए थे पापा के पास। जब पापा अच्छा थे जब वहीं पे भर्ती थे तो वहाँ पर गए थे पहले। तो देखिए मुखिया जी इस घर पे नहीं पहुंचे और जब एक घटना घट गई और जब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे तो मुखिया जी भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन इस घर के दुख दर्द जाने के लिए नहीं पहुंचे और मुश्किल से यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मुखिया जी का निवास है। मुबारक मियाँ है यहाँ के मुखिया, वार्ड नंबर 4 पड़ता है ना ये, वार्ड नंबर 4 का। बड़ी मात्रा में शराब बिहार के कई जगहों पे दिया जा रहा है लोगों को वोट के खातिर, और इसी शराब के चक्कर में कई मासूमों की जान चली गई, जिसमें गोपालगंज से कई लोगों की मौत हो गई और उसमें से एक परिवार यहाँ का भी था। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मोहम्मदपुर, गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। गोपालगंज, बेतिया और अब समस्तीपुर में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। बेतिया में 15 लोगों की मौत हो गई तो वहीं समस्तीपुर में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें बीएसएफ के जवान विनय कुमार, आर्मी के जवान जगन्नाथ राय भी शामिल हैं। समस्तीपुर में मृतक के पिता का दावा है कि उनके घर पर शराब पार्टी हुई थी। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में जहरीली शराब ने इस दिवाली को काला कर दिया। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का सिलसिला जारी है, तो बेतिया में नौतन के दक्षिणी तेलहुआ गांव में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। दिवाली और छठ के पावन अवसर पर गांव में मातम पसरा हुआ है। अभी भी कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नौतन थानाध्यक्ष मनीष शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। 13 लोगों का डेथ की पुष्टि हो चुकी है और अभी 9 लोग इलाजरत हैं। जहरीली शराब से मौत का ये सिलसिला गोपालगंज, बेतिया तक ही नहीं थमा है। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल के रुपौली पंचायत में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। 2 लोग बीमार हैं। समस्तीपुर के डीएम शशांक शुभंकर ने शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। 4 लोगों का डेथ हुआ है और इसमें फाइनल पुष्टि तो विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही होगी कि शराब के कारण हुई है। सभी घर वालों से बात किया गया है, तो 3 लोगों के घर वालों का कहना है कि शराब के कारण मौत नहीं हुई है, अन्य कारणों से मौत हुई है। लेकिन हम लोग जो लिंक कर पा रहे हैं तो उससे यही प्रतीत होता है कि कुछ इस शराब से लिंक स्थापित हो रहा है और 4 लोगों की इसलिए मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 लोगों का पोस्टमार्टम चल रहा है और बाकी लोगों का इंक्वायरी किया जा रहा है। 2 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं
वो पूरी तरह आउट ऑफ डेंजर हैं। वहीं मृतक वीरचंद के पिता ने दावा किया है कि उनके घर पर शराब पार्टी हुई थी। मृतक वीरचंद और उसके दोस्तों ने शराब पी थी, जिसके बाद उनके बेटे की मौत हो गई। घटना हुआ सर वही पीने खाने वाला, और कोई घटना क्या नहीं। हुआ था? किस दिन लोग खाए पिए थे? खाया मान लीजिए दिवाली के रात में। अच्छा। कल तो डेटे किया, परसों दिवाली था, रात में खाया पिया, कल शाम में डेट कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे यहाँ पे? लोग हगामा था। हाँ? हगामा जैसे आज है उसी आदमी उसी तरह। कितना लोग मतलब साथ बैठ के पिए थे? वो बैठ के पीने वाला तो 4-5 गो था। 4-5 लोग थे। यहाँ जो पिया खाया उसको हम देखे, बाहर जो खाया पिया। तो घरों को संवारने के लिए शराबबंदी की गई थी, लेकिन जहरीली शराब अब तक कई घरों को उजाड़ चुका है और इन सब के पीछे जहर के सौदागरों का हाथ है। सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में कौन जहर घोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।